अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होती डोरेमोन जैसी, सो मैं ज़्यादा पीछे नहीं बल्कि सिर्फ 2-3 साल पीछे जाता और उस 18 साल के अदीब से ये 4 बातें कहता जो कि मैंने कॉलेज के एंड में रियलाइज़ की और अपने स्टार्टिंग के 1.5-2 साल बर्बाद किए। अगर आप इन 4 बातों को फॉलो कर लेते हो ना, तो आप भी सिर्फ अपने क्लास में नहीं, सिर्फ अपने कॉलेज में नहीं, बल्कि इंडिया के टॉप 1% स्टूडेंट्स में आ जाओगे, जो कि अपनी कॉलेज लाइफ को फुली इंजॉय कर पाएगा और उसका 2x ROI निकाल पाएगा। सो पहली चीज़ है सेल्फ डिपेंडेंसी। ज़रा आप ये मीम देखो। एंड ऑफ कोर्स आपको क्यों ही गम होगा, क्योंकि इसमें आपके तो पैसे लग नहीं रहे, आपको क्या चिंता है। एंड ये सुनने में कड़वा है, बट मेरे पापा कहते हैं कि जहाँ लगता नहीं धन वहाँ लगता नहीं मन। इसलिए खुद के पैसे कमाओ। अपनी कॉलेज की फ़ीस भरना खुद से अर्न किए हुए पैसों से, ये बहुत बड़ी स्किल है। एंड सिर्फ इसका ये एक फ़ायदा नहीं है कि आपको उस अपने जो फ़ीस की वैल्यू पता चलेगी एंड यू विल मेक मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड फीस इन कॉलेज, बट आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनोगे। आप खुद के खर्चे उठाना जान जाओगे एंड प्लस आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी कम होगा। ये सब तो है ही, बट सबसे मेन बात पता है कि आप पैसे कमाने की स्किल सीख जाओगे। एंड ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों जब आप खुद के कमाए हुए पैसों से अपने कॉलेज की फीस भरने लग जाओगे ना, तो आप उन बेरोजगार बच्चों से 100 गुना आगे निकल जाओगे जो सिर्फ डिग्री के दम पर जॉब मांगने चले जाते हैं। एंड कॉलेज में अर्न करना मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत मजदूरी करनी है, कोई ऑफलाइन काम करना है या कोई भी काम करना है जिससे कि बस आपकी फ़ीस पे होनी चाहिए। नहीं, ऐसी अगर आपकी मजबूरी है तो आपको करना चाहिए, बट पे योर ओन कॉलेज फीस से मेरा मतलब है कि आपको ऐसी चीज़ों से अर्न करना है जिससे कि आप कुछ सीखो, जिससे कि आप स्किल्स एक्वायर करो, जो चीज़ आपको फ्यूचर में भी काम दे। जैसे कि इंटर्नशिप्स हो गए, फ्रीलांसिंग हो गई, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आप सिंपली अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, इवन अपने स्मार्टफोन से भी अर्न कर सकते हो। एंड दोस्त 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आप इजीली पे कर सकते हो 3-4 साल में अर्न करके। एंड ट्रस्ट में ये उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है ये, बट स्टार्ट में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड अगर आपकी फ़ीस 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख प्लस है, तो आप एटलीस्ट 1-2 साल की फ़ीस पे करने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट में दोस्त, ये स्किल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है पैसे कमाने की, क्योंकि आप डिग्री तो ले लोगे, बट यही चीज़ है जो आपको एम्प्लॉयबल बना के रखेगी। सेकेंड, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। देखो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में बोलने आ रहा हूँ कि कॉलेज ना किसी काम का नहीं होता। हाँ, इंडिया में तो यही हाल है कि कॉलेज किसी काम का नहीं होता, आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता सिवाय एक चीज़ के कि आप सोशलाइज करते हो, आप अपने एज के बच्चों से हैंग आउट करते हो एंड आपको अलग अलग लोग मिलते हैं। अगर आपका कॉलेज एक डिसेंट कॉलेज है तो देखो, यहाँ पर आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई जानता नहीं है, आप नए नए कॉलेज में हो, सो आपके पास अपॉर्चुनिटी की है, आप एक नई आइडेंटिटी बना सकते हो। अगर आप एक शाय बंदे थे, सो आप शाय टू कॉन्फिडेंट बन सकते हो, क्योंकि आपको तो कोई जानता नहीं कि आप शाय थे। सो ये ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। इसलिए आप जब भी कॉलेज में एंटर करो तो सबको ग्रीट करो, हर लड़के से बात करो, हर लड़कियों से बात करो एंड हर टीचर से बात करो, हर प्रोफेसर से बात करो। कोई एक ग्रुप मत बनाओ, कोई एक दोस्त मत बनाओ, बल्कि हर ग्रुप में स्विच करते रहो। कोई एक जगह पे मत बैठो, बल्कि रोज़ अपनी जगह चेंज करते रहो। किसी से हेल्प मांग कर, किसी से एक्स्ट्रा पेन मांग कर कन्वर्सेशंस की स्टार्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि वो आपको लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव देंगी। और जब आप ये फीमेल फ्रेंड्स बनाओगे, सो आपके अंदर का अट्रैक्शन भी कम होगा और आप उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह देखोगे। एंड उस हर एक बंदे से कांटेक्ट रखो जो कि आपको लगता है कि कुछ करने वाला है लाइफ में। हर उस प्रोफेसर से कांटेक्ट करो, हर उस टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछो जो भी आपके मन में क्यूरियोसिटी हो, क्योंकि दोज पीपल आर मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। एंड कॉलेज है ही इसलिए कि आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ, आप नेटवर्क बनाओ, क्योंकि आपकी डिग्री वहाँ पे आपको नहीं लेके जा सकती जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स लेके जा सकते। क्या पता फ्यूचर में कोई डॉक्टर बन जाए, क्या पता कोई इंजीनियर बन जाए, क्या पता कोई बिजनेसमैन बन जाए, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प कर देगा। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ, टैलेंटेड लोगों के साथ, हार्ड वर्किंग लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करो बाय बिल्डिंग योर नेटवर्क। थर्ड, सेल्फ लर्न। सो देखो, जैसा कि मैंने पहले स्टेटमेंट बोली कि कॉलेज किसी काम का नहीं है, और ये सच भी है। आपको कॉलेज कुछ सिखाता भी नहीं है। मतलब उनके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग, एंड उनकी फ़ीस है 5 लाख 8 लाख, बट उनसे पूछने पर वो बोलते हैं कि यार कुछ सिखाते नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ सिखानी चाहिए वो सिखाते नहीं है।
एंड लिटरली हर चीज़ फ्री है, आप हर चीज़ सीख सकते हो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. मेरे दोस्त खुद ही बोलते हैं कि जैसा वो टीचर्स हमारे सिखाते हैं ना, उससे बेटर 10 गुना बेटर तो वो यूट्यूब के लेक्चर्स हमें सिखा देते हैं। एंड इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड स्किल्स पे फोकस करो, क्योंकि कॉलेज ये चीज़ आपको सिखाने नहीं वाला। आपको ना ही वो कोडिंग सिखाएगा, ना ही वीडियो एडिटिंग सिखाएगा, ना ही कुछ और। वो सिर्फ आपको फंडामेंटल्स बता देंगे, सीखना आपको खुद से ही पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने के ऊपर फोकस करो। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, इसलिए सीखने के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करो। एंड आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या सीखूं, सो फेल फास्ट, मतलब हर चीज़ ट्राई करके देखो, क्योंकि ये 3-4 साल जो कॉलेज के होते हैं ना, इसका मेन मकसद ही होता है एक्सप्लोर करना। चीज़ों का एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ गया इसमें ही घुस जाओ। ऐसी कोई 2-3 स्किल, एक स्किल, जो भी स्किल आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ उसे सीखो। जैसे कि कोडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पावर बीआई, एक्सेल, टैब्ल्यू वगैरह वगैरह ऐसे सॉफ्टवेयर सीखो। एआई के बारे में सीखो, एआई के बारे में एक्सपर्टीज़ हासिल करो। एआई के कोर्सेज खरीद लो, कोई बुरी बात नहीं है। यूट्यूब पर इतने सारे लेक्चर्स पड़े हैं, आज तो हमारे पास एआई भी है, आप कुछ भी सीख सकते हो बहुत जल्द के जल्द। बस ज़रूरत है तो आपके विल पावर की, कि आप क्या चाहते हो। जस्ट द मंत्रा हियर इज़ कीप लर्निंग, क्योंकि अगर कॉलेज के भरोसे रहोगे ना तो बेरोज़गार ही रह जाओगे। इसके लिए खुद से लर्न करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स लर्न करो और किसी 1-2 स्किल में मास्टरी हासिल कर लो। 4th, अवॉइड यूजलेस थिंग्स, मतलब डोंट फोकस ऑन अटेंडेंस, असाइनमेंट्स और यूजलेस प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यार किसी काम के नहीं आने वाले। अटेंडेंस पूरा करके क्या मिलने वाला है आपको, असाइनमेंट्स करके क्या मिलने वाला है, जो कि आप कहीं और से देखकर, चैट जीपीटी से देखकर, गूगल से देखकर आप उसको देखकर छापने वाले हो। क्या होने वाला है उससे, फालतू के प्रोजेक्ट्स करके क्या होने वाला है। ये सब चीज़ों पे प्रायोरिटाइज प्लीज़ मत करो। यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि मतलब मैं आपको बंक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मस्ती करने के लिए, बल्कि अगर आप बंक कर रहे हो कॉलेज, अगर आप अटेंडेंस लो रख रहे हो, अगर आप असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो किसी और जगह पे प्रेजेंट रहो। और वो है जगह हो सकती है अपने लिए अर्न करना, कुछ स्किल्स को सीखना। एंड इसलिए जो सेकंड पॉइंट हमने बोला सोशलाइजिंग का, इसलिए यहीं पे वो काम आता है। मतलब अटेंडेंस का जो इशू है, अगर आपको 75% अटेंडेंस का इशू है, सो अपने टीचर से कॉन्टैक्ट्स बनाओ, उनसे क्लोज जाओ, उनको बोलो टीचर ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकता वगैरह वगैरह। एंड अगर आपके उनसे अच्छे रिलेशंस है तो आपको अटेंडेंस का इशू नहीं आएगा। वैसे असाइनमेंट्स का भी है, आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट अनलेस आपके टीचर से अच्छे रिलेशन है। और अगर नहीं रिलेशन है तो आप अपने सिबलिंग्स को, बड़े भाई बहनों को दे दो असाइनमेंट्स लिखने के लिए, क्योंकि उससे तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। बट ये सब चीज़ें यूजलेस चीज़ें। दूसरी चीज़ें पीपीटीज़ वगैरह, प्रैक्टिकल चीज़ें, स्पीच वगैरह। सो इन चीज़ों पे जंप करो, हॉप करो, जैसे ही दिखे इनको, भले इनमें मार्क्स मिले या ना मिले, आपको इनमें पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि यही वो चीज़ें जो कि आपको वर्ल्ड क्लास स्किल सिखाती है। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन वगैरह, 4 लोगों के सामने इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाना। ज़रूरी नहीं कि आप लेक्चर अटेंड करो, वैसे भी उसमें कुछ खास सिखाते नहीं है, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी है कि स्टेज पे आपको डांस परफॉर्म करना है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपको आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेना है, सो इन चीज़ों में पार्ट लो, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पल्ला हमेशा भारी रहेगा लेक्चर्स के मुकाबले। हाँ, अगर आपका सीजीपीए इफेक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो। दोस्तों ये थी वो 4 चीज़ें जो कि आपको सिर्फ कॉलेज में नहीं बल्कि थ्रू आउट योर लाइफ हेल्प करेंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, जिसके अंदर मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट करना चाहिए, कितना ज़रूरी है, ये मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो गो एंड वॉच इट। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं दिव्य विश्वकर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।